हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत यादव। नित्य कोचिंग क्लासेस सरकंडा बिलासपुर में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ की मिट्टी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की पार्ट नंबर 2। लास्ट टाइम आपके लिए 10 क्वेश्चन लाए गए थे। ये 10 क्वेश्चन का एक नया पार्ट है। तो बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। सवाल नंबर पहला हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। सवाल नंबर पहला, छत्तीसगढ़ में लाल दोमट मिट्टी का विस्तार है। तो छत्तीसगढ़ में लाल दोमट का मिट्टी का विस्तार कहाँ कहाँ है? पहला सुकमा दंतेवाड़ा, दूसरा कांकेर भानु प्रतापपुर, तीसरा कोंडागांव कांकेर और चौथा हमारा नारायणपुर प्रतापपुर। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सवाल नंबर दूसरे की ओर। सवाल नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से किस मृदा को छत्तीसगढ़ में टिकरा कहा जाता है? तो टिकरा किस मिट्टी को कहा जाता है? ऑप्शन ए लाल पीली मृदा, ऑप्शन बी लाल रेतीली मृदा, ऑप्शन सी काली मृदा या ऑप्शन डी लेटेराइट मृदा। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी लाल रेतीली मृदा को क्या कहा जाता है? टिकरा मृदा कहा जाता है। ठीक है, आप ये बताएंगे कमेंट करके कि लाल पीली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, ये बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 3 हमारा क्या कहता है? बस्तर में मिलने वाली मिट्टियों का क्रम उत्तर से दक्षिण क्या है ये बताना है। पहला ऑप्शन मरहान टिकरा बाड़ी गभार, दूसरा टिकरा मरहान गभार बाड़ी, तीसरा हमारा बाड़ी गभार टिकरा मरहान या ऑप्शन डी गभार बाड़ी मरहान टिकरा। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा मरहान टिकरा माल बाड़ी गभार, जिसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 4 हमारा क्या कहता है? बस्तर के ढलानों में सामान्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बस्तर के ढलानों में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है हमको बताना है। ठीक है, पहला टिकरा, दूसरा दोरसा, तीसरा मटासी या चौथा कन्हार। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है टिकरा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि डोरसा किन दो मिट्टियों के मिश्रण से बनता है। ठीक है, सवाल आगे के सवाल देखते हैं। जो हमारा सवाल नंबर 5 हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। सवाल नंबर 5वां, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ प्रदेश में किस जिले में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है? जो लाल दोमट मिट्टी है ये किस जिले में पाई जाती है हमको बताना है। पहला ऑप्शन है जसपुर, दूसरा बलरामपुर, तीसरा सुकमा, चौथा रायगढ़। तो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी सुकमा, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। हमारे टॉप 10 के 5 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। तो अभी तक जिन्होंने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 6 क्या कहता है ये देखते हैं। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस मृदा को कन्हार मृदा के रूप में भी जाना जाता है? कौन सी ऐसी मृदा है जिसको कन्हार मृदा के रूप में जाना जाता है? पहली काली मृदा, दूसरी लाल रेतीली मृदा, तीसरा लाल पीली मृदा या चौथा लाल दोमट मृदा। और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए काली मृदा। काली मृदा को ही क्या कहा जाता है? काली कपासी मृदा कहा जाता है और इसी को कन्हार कहा जाता है, इसी को रेगुर कहा जाता है, इसी को क्या कहा जाता है? भर्री कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर हमारा जो 7वां ये क्या कहता है? काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पहला फेरस ऑक्साइड, दूसरा फेरिक टाइटेनियम, चौथा हमारा फेरिक ऑक्साइड या चौथा हमारा ह्यूमस। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है फेरिक टाइटेनियम। कौन सा हो जाएगा हमारा? फेरिक टाइटेनियम। इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अपने सवाल अगले सवाल जो है सवाल नंबर 8वां। क्या कहता है सवाल नंबर 8वां? छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली किस मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जल धारण क्षमता करने वाली मृदा कौन सी है? ऑप्शन है हमारे पटासी, ऑप्शन बी डोरसा, ऑप्शन सी भाटा या ऑप्शन डी कन्हार मृदा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है कन्हार मिट्टी, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा तो हमने कन्हार देख लिया, लेकिन सबसे कम जल धारण क्षमता किस मिट्टी में होती है ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। सवाल नंबर 9 क्या कहता है ये हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सी मृदा छत्तीसगढ़ प्रदेश की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है? ऑप्शन ए कन्हार, ऑप्शन बी मटासी, ऑप्शन सी डोरसा या ऑप्शन डी भाटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है कन्हार, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी? उपजाऊ तो हमने देख लिया कन्हार, लेकिन अनुपजाऊ मिट्टी आपको कमेंट करके बताना है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 10वां क्या कहता है ये देखते हैं।
छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई जाने वाली काली मिट्टी को क्या कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि में पाई वाली मिट्टी को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मल्हार, ऑप्शन बी भाटा, ऑप्शन सी टिकरा या ऑप्शन डी भर्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो डी है भर्री, ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर, सवाल नंबर 10वां जो कि कंप्लीट हो गया। तो हमारे टॉप 10 वीडियो समाप्त हो जाते हैं। मिलते हैं हम मिट्टी के अगले पार्ट में, पार्ट 3 में। तो आगे आने वाले सवाल के लिए तैयार रहिए। थैंक यू।